नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसी से संबंधित है कि प्रिवेंशन के लेवल कितने होते हैं और किस तरह से होते हैं। द गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आर टू प्रमोट हेल्थ। क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का या कम्युनिटी नर्सिंग का गोल? हेल्थ को प्रमोट करना, टू प्रिजर्व हेल्थ, हेल्थ को प्रिजर्व करना, टू रिस्टोर हेल्थ, हेल्थ को रिस्टोर करना, व्हेन इट इज इम्पेयर्ड एंड द मिनिमाइजिंग सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। जब ये हेल्थ इम्पेयर हो जाए तो जो सफरिंग है उसको कम से कम करना और डिस्ट्रेस को कम करना। तो एक बार वापस से देखते हैं। द गोल ऑफ कम्युनिटी नर्स आर टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिजर्व हेल्थ, टू रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड एंड टू मिनिमाइजिंग सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। These goals are embodied in the word prevention। और ये सब गोल किसमें मिलते हैं? प्रिवेंशन में। यदि डिजीज को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए तो सारी चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो दो फेजेस होती हैं डिजीज की। कौन कौन सी? प्री पैथोजेनिस, जबकि डिजीज अपने सिम्टम्स वगैरह उसमें नहीं होते हैं, और एक है पैथोजेनेसिस, जब उसमें सिम्टम्स होते हैं और वो या कह सकते हैं कि उसमें बीमारी हो जाती है। जबकि प्री पैथोजेनिस बीमारी से होने वाली पहले होने वाली जो कंडीशंस हैं वो होती है। Prevention is the action aimed at eradicating, eliminating or minimizing the impact of disease and disability। तो प्रिवेंशन का क्या मतलब है? ये एक एक्शन है जिसका क्या मतलब होता है कि डिजीज और डिसेबिलिटी के जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना, या एलिमिनेट ही कर देना, या इरेडिकेट ही कर देना, उन्मूलन ही कर देना। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी: एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट और अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के जो मेंबर्स हैं उनको या पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो हेल्थ जो थ्रेट है, हेल्थ पर जो एक तरह से धमकी होती है कि हेल्थ को बिगाड़ने की, उसका जो वो है और उसके जो हार्मफुल परिणाम हैं उन सब की क्या होता है, ये उससे पेशेंट को और पब्लिक के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई एक्टिविटी है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रिवेंशन। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन में: प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। इन चारों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है? एक न्यू कंसेप्ट है, इज रिसीविंग स्पेशल अटेंशन इसको दिया जा रहा है इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज, मेनली जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनके प्रिवेंशन के लिए। अब ये क्या है? दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन इन इट्स प्योरेस्ट सेंस। यदि हम प्योरेस्ट सेंस में देखें तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमने अलग से इसके बाद में किया है, लेकिन ये एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन का प्योरेस्ट सेंस है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ द एमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्रीज और पॉपुलेशन ग्रुप्स इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर। तो इसका मेन मकसद ये होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का कि जो रिस्क फैक्टर है उसका डेवलपमेंट ही नहीं होने दे, उसको ही एमरजेंस नहीं होने दे कंट्री में या पॉपुलेशन ग्रुप में, जब जो वो रिस्क फैक्टर अभी तक उसमें अपीयर नहीं हुए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मान लो एक कम्युनिटी है या एक विलेज है, वहाँ पर अभी तक किसी ने भी स्मोकिंग नहीं की है, अल्कोहल नहीं लिया है, वहाँ का लाइफ स्टाइल सही है, तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जिससे कि डिजीज हो। तो इस तरह की जो नीति अपनाई जाती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर को ही डेवलप नहीं होने दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी अडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हैव देयर अर्ली ओरिजिन इन चाइल्डहुड। यदि किसी को ओबेसिटी या हाइपरटेंशन है तो उसका मेन ओरिजिन जो होता है प्रारंभिक, वो चाइल्डहुड में ही हो जाता है। बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन लाइफ स्टाइल आर फॉर्म, क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चे की लाइफ स्टाइल बननी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न्स, फिजिकल एक्सरसाइज, यहीं से बच्चा सीखता है कि उसको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, उसके उठने बैठने का, सोने का, उठने का टाइम क्या होगा, ईटिंग पैटर्न क्या होगा।
तो यहीं पे उसको क्या किया जाता है, सेट कर दिया जाता है। तो इसमें द मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल हार्मफुल प्रिवेंशन इज थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन है उसमें क्या है, इंडिविजुअल का एजुकेशन और मास यानी कि पूरे पब्लिक को एजुकेशन देना, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल क्या होगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन का, तो ये होगा नेशनल प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं या पॉलिसीज होती हैं ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन पे, ये है इसका एग्जाम्पल। देन कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज को डिस्करेज स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल एंड ड्रग्स नहीं लें, इस तरह की पॉलिसीज। टू प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, मेकिंग मेजर चेंजेस इन लाइफ स्टाइल में चेंज करना। तो हमने इसमें क्या देखा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में कि इसमें मेनली किस पे ध्यान दिया जाता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो ही ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन दिया जाता है जो कि लाइफ स्टाइल से संबंधित, फिजिकल एक्सरसाइज संबंधित, सबसे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, जबकि डिजीज नहीं हुई है उससे पहले ही हम जो प्रिवेंशन करते हैं, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज विल एवर अकर। तो वो जो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ऐसी पॉसिबिलिटीज को जिनसे कि आगे डिजीज हो। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज। तो कहाँ पर इंटरवेंशन हो रहा है इसमें, कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, प्री पैथोजेनेसिस, मतलब बीमारी नहीं हुई है उससे पहले ही हम उस पर काम कर रहे हैं। डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि लो बर्थ वेट और अदर डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ, प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकम्प्लिश्ड बाय मेजर डिजाइन टू प्रमोट जनरल हेल्थ। मतलब ऐसे कोई भी मेजर जो कि हम जनरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज ले रहे हैं या वेलबींग को या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल को या स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स जो ले रहे हैं, ये सब आते हैं इसमें। The concept of primary prevention is now being applied to the prevention of chronic disease जैसे कि coronary heart disease, hypertension, cancer, based on elimination और modification of risk factor of disease। या तो risk factor को eliminate ही कर दें या उसको modification कर दें। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है recommended the following approaches for the primary prevention के लिए ऑफ क्रोनिक डिजीज के लिए। यहाँ पर दो अप्रोच दिए हैं इन्होंने। व्हेन द रिस्क फैक्टर इज आर एस्टैब्लिश्ड, जहाँ पर रिस्क फैक्टर है तो वहाँ पर ये दो अप्रोच, जैसे कि दो अप्रोच क्या है, पॉपुलेशन या मास स्ट्रेटजी या फिर हाई रिस्क स्ट्रेटजी। तो ये दो है, कौन कौन सी, पॉपुलेशन मास स्ट्रेटजी और हाई रिस्क स्ट्रेटजी। अब ये क्या है, तो पॉपुलेशन या मास स्ट्रेटजी क्या है, डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्क लेवल की बजाय इसमें पूरे पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज हैव शोन दैट इवन ए स्मॉल रिडक्शन इन एवरेज ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑफ ए पॉपुलेशन, यदि हम बात करें कि एक पॉपुलेशन के एवरेज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल का या फिर एवरेज ब्लड प्रेशर का, would produce a large reduction in the incidence of cardiovascular disease। तो उसको कम कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसकी क्या होगा, कम हो जाएगी, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। द पॉपुलेशन अप्रोच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस से संबंधित है। देन है आगे हाई रिस्क स्ट्रेटजी। हाई रिस्क स्ट्रेटजी में क्या होगा, The high risk strategy aim to bring preventive care to individual at special risk। जिनको स्पेशल रिस्क है उनमें प्रिवेंटिव केयर करना। The require detection of individual at high risk, कौन कौन हाई रिस्क पे हैं उनका डिटेक्शन करना by the optimum use of clinical method। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन इज होलिस्टिक अप्रोच विच रिलाइज ऑन मेजर्स टेकन टू प्रमोट हेल्थ। इसमें क्या क्या होंगे, मोड ऑफ इंटरवेंशन में हेल्थ का प्रमोशन करना और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना। हेल्थ प्रमोशन में क्या होगा, द एम कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग इंटरवेंशन, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन देना, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन करना, जैसे कि एनवायरनमेंट क्लीन हो, साफ हो, हाइजीनिक हो, सीवेज सिस्टम हो और सैनिटेशन हो,
बिहेवियर चेंजेस हो, लाइफ स्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हो, health education to improve healthy habits and healthy consciousness in the community, improvement in nutritional standard of the community, healthful physical environment, housing, water supply, etc. disposal, good working condition है, periodic selective examination of risk population जो है उनके selective periodic examination इनकी टेस्ट कराना, जैसे कि बच्चों में जो डेंटल कैरीज है उसके लिए डेंटल चेकअप कराना, इस तरह की चीज़ें इसमें इंटरवेंशन में क्या क्या आएगा इसमें, जैसे कि इम्यूनाइजेशन करना, पहले ही इम्यूनाइजेशन कर देते हैं बच्चों का जिससे आगे डिजीज होने की संभावना नहीं हो, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देना, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, कंट्रोल ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, जो एलर्जन है उनको अवॉइड करना, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में मेनली क्या आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, इम्यूनाइजेशन करना, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, कंट्रोल ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। देन आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन कंप्लीट क्योर एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, जो डिजीज हो गई है उसका कंप्लीट क्योर करना और उसके प्रोग्रेस को रोकना, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय क्योरिंग ऑल द नॉन केसेस, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड स्विकल ऑफ डिजीज, द शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी, यदि डिसेबिलिटी हो गई है उसके पीरियड को क्या करना, कम करना। सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, शुरुआती स्टेज में ही इसको प्रोग्रेस को रोक देना और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। द स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या होंगे इसमें, अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली ही वो उसका इलाज हो जाएगा उस डिजीज का, तो इसमें आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस, एडिक्वेट ट्रीटमेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस, उससे क्या हो जाता है, डिजीज प्रोसेस क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन इट इज डिफाइंड एज एन एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें एग्जामिनेशन हो गई, जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो इससे पहले ही ब्रेस्ट कैंसर का पता लग जाएगा और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। पैप स्मीयर टेस्ट, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, रेफरल, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। देन आता है टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होगा, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। अब यदि उसको परेशानी तो हो गई है, उसके बाद में कोई जो भी डिसेबिलिटी हो उसको कम करने के लिए, सफरिंग को कम करने के लिए और इम्पेयरमेंट को लिमिट करने के लिए, कॉज बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर्स फ्रॉम गुड हेल्थ एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट, पेशेंट एडजस्ट कर पाए इरेमेडिएबल कंडीशन से, उसके लिए प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल, ट्रीटमेंट इवन इफ अंडरटेकन लेट इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में प्रिवेंट सिक्वल एंड लिमिट डिसेबिलिटी। When defect and disability are more or less stabilized, rehabilitation, इसका मेन क्या चीज़ है, rehabilitation करना, में प्ले प्रिवेंटिवल रोल प्ले करता है। मॉडर्न रिहेबिलिटेशन इंक्लूड साइकोलॉजिकल, वोकेशनल, मेडिकल कंपोनेंट बेस्ड ऑन टीम वर्क फ्रॉम a variety of profession. Tertiary prevention extend the concept of prevention into field of rehabilitation. तो इसमें मेनली क्या है, rehabilitation। तो एक बार वापस से लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है उनको हम यहाँ पर समराइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मेनली इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, पहले से ही इम्पोर्टेंट देना और रिस्पेक्टर्स को अवॉइड करना, मतलब रिस्पेक्टर्स को होने नहीं देना। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा, इसमें होगा हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को क्या करना, प्रमोशन करना, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में
इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन में जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंज करना, न्यूट्रिशन देना, अच्छे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी देना, ये सब चीज़ें आ गई। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी का पहले ही पता करना और क्या करना? ट्रीटमेंट देना, अर्ली ट्रीटमेंट। ये आ गया सेकेंडरी प्रिवेंशन में। देन आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होगा? डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी लिमिटेशन करना, डिसेबिलिटी को लिमिटेड कर देना, और क्या करना? रिहेबिलिटेशन करना, किसी ने कोई ऐसी चीज़ सिखाना पर्सन को जिससे कि वो अपने, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देना, कुछ ना कुछ चीज़ सिखा देना उसे जिससे कि वो रिहेबिलिटेट हो पाए। तो ये हो गया लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो आज जिसके बारे में हमने जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।